भाई मैं कांग्रेस में हूँ। डाटा क्या सूंघ रहा है? पटवारी आपके चरणों में आके आपसे माफी नहीं मांग लेना तो मेरा भारत माता की आपकी पूरी आरएलपी टीम को बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मेरा व्यक्तिगत आपने समर्थन किया है। उसके लिए आपकी ओसियां भारतीय जनता पार्टी आपका आभार ऐसे प्रकट करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार प्रकट करता हूं। इनके साथ में जो कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए, मैं इस अपने परिवार में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दो वाक्य मैंने देखे, आज मैं इस मौके पर जिक्र करना चाहूंगा। आदरणीय राजू राम जी जो यहाँ विराजमान है, इनका एक पटवारी का मैंने और ऐसे एमएलए साहब का वीडियो देखा। लिटरली ईमानदारी बात मैंने देखा, जहां कहीं भी कोई सरकारी अधिकारी हो, ऐसा मैंने मेरे पिछले 5 सालों के अंदर ऐसा कभी भी सरकारी अधिकारी का या कर्मचारी का पक्ष नहीं लिया, कभी नहीं लिया। और मैं यदि ये बात कह दूं, अब उस अधिकारी का नाम तो मैं नहीं खोलूंगा, पर ऐसा लाखों रुपये सरकारी के आपके अधिकारियों ने जो किसानों से लूटा, वो पैसा उन अधिकारियों से मैंने वापस दिलाया। और जो मेरे साथ रहते हैं वो लगभग जानते हैं कि कितने लोगों को वो पैसा वापस दिलाया, और फिर उस अधिकारी को भी और उस सरकारी कर्मचारियों को भी मैं बाहर भगा दिया ऑफिस से। क्योंकि पैसा खाने वाला आदमियों को मैंने ऑफिस में और अपने ओसियां विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी मैंने नहीं छोड़ा। ये मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। आपका राजू राम जी का मैंने वो आपका ऑडियो वीडियो देखा, उसमें लिटरली और जो विधायक महोदय ने कहा कि भाई राजू राम जी आप तो झूठे। अब ये 70-80 साल के बुजुर्ग तो झूठे हो गए और एक पटवारी सच्चा हो गया। आप और हम दुनिया जानती है यार, पटवारी जगह जगह पैसा खाता, साला नकल देता है तो भी 100-200 रुपए मांग लेता है। नहीं, ये बात सही है गलत है? अब ऐसा राजू राम जी 70-80 साल के बुजुर्ग है, जिनका मान है, सम्मान है। यदि वहां पर उस मीटिंग में ऐसा विधायक महोदय के अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती और राजनीतिक सूझबूझ होती और सामाजिक सूझबूझ होती और पारिवारिक सूझबूझ होती और बड़े बुजुर्गों का मान और सम्मान का कुछ उसमें समझ होती, तो राजू राम जी को कहते हैं राजू राम जी आप मेरे सीट के साथ में बैठो। ऐसा किस पटवारी ने किया? उस पटवारी को सामने बुलाते और पटवारी से पूछते भाई तूने इनसे 10,000 रुपए मांगा कि नहीं मांगा? यदि इतनी बात कहते और इनके सामने पटवारी को डांटते फटकारते तो इनका मान और सम्मान कायम रहता। इनको तो बिल्कुल ही चुप ही करा दिया गया, चुप। फिर बाद में मेरे को सुनने में भी आया इनके कोई बच्चे या पोते वहां जोधपुर रहते हैं, उनको पुलिस से भी धमकवाया। आई मेरे सामने बात, हाँ इनके बेटे थे या पोते थे, और उनके ऊपर बड़ा दबाव बनाया। वाह भाई राजनीति, आपने 70-80 साल के बुजुर्ग का भी पीछा नहीं छोड़ा और उसकी सेकंड पीढ़ी का भी पीछा नहीं छोड़ा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा शर्म आने की बात है। आपको घरवालों ने ऐसा बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना सिखाया नहीं क्या? आपको क्या घरवालों ने ऐसे संस्कार दिए नहीं? मैं तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में ऐसे मैं पगड़ी रख के और उनका मान और सम्मान करता हूं। ये हमारे परिवार के संस्कार है। वो बड़ा बुजुर्ग चाहे कोई भी हो और चाहे किसी भी जाति का हो, मैं तो उनका मान और सम्मान करता हूं। मैंने दूसरा वाकया एक और देखा भाई जाजड़ा परिवार में, और वो भी जाजड़ा परिवार भाई, उसका नाम है अपना मदन और हमारे भोणिया 3 पीढ़ियों थू उठे दे हूँ तीजो चुनाव लड़ रही हूँ। 3 पीढ़ियों उठे दे था वोट
अब मैं यहाँ आया और जैसे ही गेट पे आया, ठीक है, समर्थकों में उत्साह है, उठा लिया कंधों पे। अब मैं नाराज हो जाऊं, ये बात तो नहीं है। अब इनकी जो पहले, आज नहीं, इनसे पहले उनकी वो नेता थी, अब वह नेता वहां आई तो भाई अपनी नेता आई तो अपने खुशी होती है कि भाई उनसे बात करे। तो इसको ऐसा क्या डाटा, क्या सूंघ रहा है? अब मैंने तो अपने भाषणों में कहा कि भाई मदन मुझे मिला और मदन के मैं घर पे गया और मदन को मैंने एक फूल दिया और मैंने मदन से पूछा मदन ये क्या है, तो मदन ने ये मेरे को बोला भाई साहब ये कमल का फूल है और इसके ऊपर चंदन लगा हुआ, मुझे ऐसा चंदन की खुशबू आ रही है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो है ये चंदन की खुशबू है कि नहीं, मुझे बताओ। आप चंदन की खुशबू एहसास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी आप कुछ सूंघ रहे हो कि नहीं सूंघ रहे हो? सूंघ रहे हैं ना। अब ये आप जो सूंघ रहे हो ना, ये खुशबू है ना, पूरे रायकोरिया, चांद्रक और उमादेश्वर होते पूरी विधानसभा में ऐसा मदन, आपका नाम ही मदन है, ऐसा ठाकुर जी का नाम है, कृष्ण भगवान का ऐसा नाम है, ऐसा मदन, आपकी ये खुशबू पूरे ओडिशा विधानसभा में जाएगी और अब कोई नहीं बोलेगा क्या सूंघ रहा है। अब तो ये बोलेंगे मैं खुशबू ले रहा हूँ। साधारण सभा मीटिंग, अब ये साधारण सभा की मीटिंग थी। अब ऐसा भगाराम जी ने कुछ वहाँ मीटिंग में बोल दिया और इनको पंचायत समिति के अंदर धमकाया और इनको बोला कि मैं गिरफ्तार करेंगे। अब क्या बात है, नहीं भाई साहब आपको तो गिरफ्तार नहीं कराया, लेकिन मेरी तो गिरफ्तारियों की पूरी तैयारी की। मैं स्टेट में ही नहीं था, राजस्थान में नहीं था, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करे। कर लिया साहब, वो आएगा ना एसडीएम खानदार और डिप्टी साहब हमारे गिरफ्तार कराया, तो प्रधान जी और पुखराज जी और कलेक्टर ऑफिस दान छोड़ नहीं। ओ बाप रे बाप, बड़े जीवड़न की तो दुख है। ये मेरी राजनीति तुम खटे जाइए। भाइयों एक चीज मैंने देखा, मैं आपको एक चीज ईमानदारी की बात कहना चाहूंगा, बहुत ईमानदारी की बात। मैंने 2003 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 2008 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 2013 में मुझे टिकट मिल गया और 2013 में टिकट मिलने के बाद आपकी पूरी ओसिया विधानसभा क्षेत्र की मैंने सच्चे दिल से सेवा की। मैंने कभी ऐसी ओछी हरकत है, मुझे ओसिया के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने भैराराम सियोल ने किसी का नुकसान पहुंचाया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का था, चाहे वो किसी को समर्थन किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग आते थे कांग्रेसी, बैर जी मैंने आपको वोट नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है ओके, नहीं दिया, खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, दूध पियो, दंड पी लो, और तो क्या बोलो। लेकिन ये जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको राजनीतिक जो बोलते शिकार कैसे कैसे किया, किसी के घर की विजिलेंस की, ऐसे घरेलू बिजली के कनेक्शन की, किसी के एग्रीकल्चर जो कनेक्शन है उसकी विजिलेंस की, किसी का ट्रांसफार्मर उतरवाया, किसी की घरेलू जो कनेक्शन की जो ढोल की थी वो उतरवाई, किसी को पटवारी के मामले में डांटा और किसी को सुन किया रहा उस मामले में डांटा, किसी को पंचायत समिति के लिए डांटा और किसी को कुछ, किसी को कुछ। इस प्रकार का तांडव ओसिया विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का किया भाइयों, मैं तो आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूं और मैं डंके की चोट से कहता हूं, मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। मैं ईश्वर से इसलिए डरता हूं कि भगवान न करे मेरे हाथ से, मेरे वचन से, मेरी कलम से, मेरी भाषा से कभी किसी का दिल नहीं दुखे, मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करूं, मैं अच्छी सभ्य भाषा में बात करूं, अच्छे कर्म करूं और हर कर्म में और हर बोली में मतलब प्रत्येक इंसान का भला कर सकूं। मेरी भावना है, ऐसी है तो है, मेरे संस्कार ऐसे है तो है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूं। आपकी तो हर बोली में ऐसा 70 से 80 साल के बुजुर्ग का आप ऐसा अपमान करो और आप ऐसा तीसरी पीढ़ी के मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तो कभी आपको अच्छा नहीं बोला। और एक बात भाइयों मैंने और देखी, इनके जो कांग्रेस के और खास करके जो विधायक महोदय के कुछ समर्थक मेरे ऊपर, अब मैं यहाँ सभा में बैठा हूं, अभी फोटोग्राफ फोटो लेता है तो आंख झपकती है, तो आंख भी बंद होती है, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं।
तो उठते वक्त या बैठते वक्त कोई फोटो खींच के और ये कांग्रेस ही कहता है कि भैराराम जी तो इस नशे में चूर है, इस नशे में चूर है। इतनी ओछी हरकतों पे आ गए हैं, मतलब व्यक्तिगत मेरे पे टिप्पणियां करते हैं। आज दिन तक मैंने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, आज दिन तक नहीं की और नहीं मैं करूंगा, नहीं मेरे ऐसे संस्कार है। 9 दिवस घर बाहर कार्यकर्ता मैं कह दिवेज कह कदी करेगो अणवण 2 सीटों फाड़ी 2,80,000 2 जन पूरी झपीट कर दी। भाइयों आपको इस मीटिंग में मैं 2-3 चीजें मैं आपको कहूंगा, इलाज कर दे हिसाब इनो। मैं 2-3 चीजें कहूंगा। आरएलपी के जो मेरे युवा साथी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका कोई भी काम पड़ेगा भाई भैराराम आपके साथ खड़ा मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, राम जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कांग्रेस के भाई छोड़कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत और अभिनंदन है और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं जितना काम इन कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ उससे डबल काम भैराराम सियोल करके आपको देगा, ये मेरा वादा रहेगा। और राजूराम जी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, वो पटवारी आपके चरणों में आके आपसे माफी नहीं मांग लेना तो मेरा नाम भैराराम सियोल नहीं। वो राजस्थान में कहीं तो नौकरी करता होगा, और वो कहीं तो नौकरी करता होगा, उसने गलती की तो वो आके आपके ऐसे चरणों में पड़ के आपसे माफी मांगेगा, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। बूढ़ो 5 साल में हमारे 50 बरम काटिया इतना दौरा समिति में स्टाफ चेंज करा दी जो तहसील में राजा 60 साल कांग्रेस में कियो तो हमारे 15 होरा घर है जाड़ा, कुछ धंधा नहीं हुआ। हमारी टंकी तो मन मर्जी से पानी जा रही हो कि उठी ले जाओ ज़्यादा कोई पानी की जरूरत हो नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं 60 साल हमारा भाई मैं कांग्रेस में हूँ। मीटिंग में क्यों ली है कि आप घर आस्ते लिए मैं और क्यों नहीं लिए, थोड़ा माइक नेड़ो रख। दुर्गाराम है, दुर्गाटिया आप रही चूतन रहे और सोलर बात है एक दुर्गा गैंजी दुर्गाटिया। आप चिंता मत करो, मैं आपने विश्वास दिलाऊं, आपने एक आध कोई टंकी सही से तो भैरो ही और कराई आपने। आप ऐसा चिंता नहीं करें। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से जातिवाद का काम किया, जिस प्रकार से जातियों को लड़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के झगड़े पूरे राजस्थान में आपने भी देखा होगा भाइयों, जोधपुर में झगड़ा, करौली में झगड़ा, उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटा, इधर आपके जो बूंदी में झगड़ा, जगह जगह इन्होंने जिस प्रकार के हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए, ये कांग्रेस का काम है भाइयों। कांग्रेस का काम एक धर्म को दूसरे धर्म से युद्ध से लड़ाना और युद्ध से झगड़ाना। आपको मैं भारत माता की